पति शाम को अपने काम से वापस लौटता है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर अपनी पत्नी को नहीं पाता तो फौरन से अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है। अब जो पत्नी होती है वह कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, अभी मुझे यहाँ पर कुछ काम है। इसके बाद पति उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी जब पत्नी नहीं मानती तो पति कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में जिसने भी सुना वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल पति एक बुलडोजर लेता है और बुलडोजर लेकर सीधा अपनी ससुराल पहुंच जाता है और वहां जाकर उनके घर को तोड़ने लगता है। जैसे वो बुलडोजर से उसके घर को तोड़ता है, यानी कि अपने ससुराल वालों के घर को तोड़ता है, तो यहाँ पर ससुराल वाले बाहर निकलते हैं और चीख पुकार करने लगते हैं। कौन था वह पति और किस वजह से अपनी ससुराल वालों के घर को तोड़ रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड के जमशेदपुर जिले के अंदर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक बबलू नाम का लड़का रहा करता है। बबलू के घर में उसके माता पिता हैं और भरा पूरा परिवार है। यहाँ पर जो बबलू होता है वह अपने माता पिता के साथ अच्छे से जिंदगी जी रहा था। पढ़ाई लिखाई उसे जो कुछ भी करनी थी उसे करने के बाद अब वह जेसीबी का ऑपरेटर बन जाता है, यानी कि जेसीबी चलाने का काम करने लगता है। जब बेटा जेसीबी का काम करने लगता है तो माता पिता अब बच्चे की शादी की चिंता करने लगते हैं और इसी वजह से उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढी जाती है। अब वहीं पर पासी के गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मनीषा। अब मनीषा का रिश्ता उन्हें अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद माता पिता अपने बेटे की शादी उस मनीषा नाम की लड़की से करा देते हैं। मनीषा से बबलू की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद वो अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी पत्नी का रवैया थोड़ा अलग तरह का था। यानी कि जब भी कभी ससुराल में ज़्यादा काम हुआ करता था तो पत्नी जो होती है वो कोई ना कोई बहाना लगाकर अपने मायके चली जाया करती है। अब इस बात को स्टार्टिंग में तो जो बबलू है वो हल्के में लेता है, सोचता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि घर के अंदर उसका बड़ा भाई था और बड़े भाई की भी एक पत्नी थी, तो वह घर के काम को संभाल लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ परिवार के अंदर अब बबलू के बच्चे भी पैदा होते हैं, यानी कि उसको एक लड़का हो गया था और एक लड़की हो गई थी और भरा पूरा परिवार उसका भी बन चुका था। अब जब ज़्यादा परिवार बढ़ जाता है तो परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी भी होने लगती है और इन्हीं कहासुनियों के चलते जो बबलू होता है वह अपने परिवार से अलग हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कह दिया था, देखो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अलग से तो होना ही पड़ेगा। इस बात को सुनकर बबलू अलग होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माता पिता जो होते हैं वो बबलू के पास ही रहने का फैसला करते हैं और उसके साथ ही रहने लगते हैं। अब इसके बाद माता पिता को लेकर बबलू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अलग रहने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो पत्नी का रवैया होता है वो अभी तक भी इसी तरह का है, यानी कि जैसे कभी कोई त्योहार आया करता, उसकी बहन वगैरह घर पर आया करती और उस टाइम पर घर में ज़्यादा काम हुआ करता तो उसी समय पत्नी कुछ ना कुछ बहाना किया करती और सीधा अपने मायके पहुंच जाया करती। अब जो उसकी माँ थी, जब तक उसके हाथ पैरों में ताकत थी तब तक तो वह काम करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे माँ की तबीयत भी खराब रहने लगती है और उसके बाद घर का काम उसके बस की नहीं होता है। तो यहाँ पर बबलू अपनी माँ की हालत को देखते हुए उस घर के काम को खुद से करने लगता है। सुबह सुबह काम पर जाने से पहले वो अपने घर का काम निपटाया करता और वापस लौटने के बाद तुरंत से घर का काम भी निपटाया करता। इन बातों को चलते चलते जो बबलू होता है वह शराब भी पीने लगता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की असलियत अब पता चल गई है। एक दिन शराब के नशे में शाम के समय जब उसकी पत्नी मायके गई हुई थी तो वह अपने ससुर के पास फोन करता है और उसे समझाता है। कहता है कि ससुर जी देखो, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर के अंदर अगर काम नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा, और काम तो करना ही होगा। अब मेरा ही देख लो, मैं सुबह भी काम करके जाता हूँ, शाम को भी काम करके लौटता हूँ, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी बेटी को यहाँ पर भेजो, यहाँ पर घर का काम धंधा देखेगी। मेरी माँ बुजुर्ग हो चली है तो वो कहाँ से काम कर सकती है। इस बात को सुनकर जो बबलू का ससुर होता है वह भी एक अलग ही तरह की खिचड़ी पकाने लगता है और कहता है कि देखो दामाद जी, यहाँ पर कुछ काम है तभी तो मेरी बेटी यहाँ पर आई है। यानी कि यहाँ पर जो उसकी पत्नी मनीषा का पिता होता है वह भी अपनी बेटी की साइड लेता है और अपने दामाद को ही उल्टी सीधी बातें बता देता है कि यहाँ पर काम है, इसी वजह से आई है, वरना यहाँ पर क्या करती। इन बातों को सुनकर बबलू चुप रह जाता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है।
समय के साथ साथ अब बच्चे भी बड़े होने लगे हैं और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उसके बाद भी पत्नी का यही रवैया होता है। और अब तो इस बात के बारे में बबलू ने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है कि कोई काम वाम नहीं हुआ करता, क्योंकि अपनी ससुराल में जाकर उसने कई चीजें ऐसी नोटिस कर ली थी। यानी कि पत्नी यहाँ से किसी की शादी के बारे में बोलकर गई थी कि 7-8 दिन में लौटूंगी, और जब तक ये बहन और जो परिवार वाले हैं वो यहाँ से चले जाएंगे और काम पूरा फारिग हो जाएगा। तो इसी वजह से जो बबलू होता है, जब वह वहां पर जाता है और अड़ोस पड़ोसी से पूछताछ करता है तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, शादी वगैरह कोई भी नहीं थी। बबलू मन ही मन इन बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के चलते वह और भी ज्यादा शराब पीने लगता है। शराब पीकर कभी कभी वह अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया करता है, लेकिन पत्नी को तो घर से जाने का बहाना चाहिए था, और जैसे ही वो उस पर हाथ उठाया करता है तो पत्नी फौरन से अपने घर को छोड़कर सीधा अपने मायके में पहुंच जाया करती है। और वहां पर उसके जो माता पिता होते हैं वह अपनी बेटी की खूब सारी ओर लिया करते और अपने दामाद को खरी खोटी सुनाया करते। पहले तो कभी जब वो जाया करती तो 7-8 दिन में आ जाया करती थी, लेकिन जब भी कभी वो उस पर पिटाई लगा दिया करता है तो जो उसकी पत्नी मनीषा है वो काफी दिनों तक अपने मायके में रहा करती है, और जब आया करती है जब उसका पति जाकर उसे मना कर लेकर आता है। धीरे धीरे ये बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती हैं, और यहाँ पर जो उसकी माँ होती है बबलू की, वह भी काफी ज्यादा बीमार रहने लगती है। एक दिन शाम की बात होती है जब बबलू जेसीबी से वापस लौटता है, यानी कि काम करके वापस लौटता है, तो उसके बाद उसकी माँ अपनी आंखों में आंसू ले आती है अपने बेटे को काम करता हुआ देखकर। और जैसे बबलू अपनी माँ की तरफ देखता है तो एकदम से आता है कि माँ क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है क्या? तो यहाँ पर जो बबलू की माँ होती है वो कहने लगती है कि नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस तेरी हालत को देखकर परेशान हूँ। तुम्हारी शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी तुम्हारी जो पत्नी है वो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद जो बबलू होता है वो भी अपनी इस बात को सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी के अलावा उसे खुद को ही काम करना पड़ता है और घर का ज्यादातर काम वो ही किया करता है। वह चुपचाप रहता है, लेकिन रात भर इसी बारे में सोचता है, और सोचने के बाद सुबह तक वो एक फैसला कर चुका था। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे वो उठता है तो उठने के बाद अपनी पत्नी के पास फोन करता है और उससे कहता है कि देखो अब तुम्हारा बहुत ड्रामा हो गया, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और इस बात से माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे पता है कि तुम किस वजह से यहाँ से जाया करती हो, और ये सब कुछ अगर तुम ना करो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे से देख लेना बहुत गलत हो जाएगा। इस बात को सुनकर पत्नी उससे झगड़ने लगती है और कहती है कि क्या गलत हो जाएगा और क्या कर लोगे तुम। तो उसके बाद जो बबलू होता है वो कहता है कि देखना, खामा ही लोगों के सामने सारी के सारी बातें आ जाएंगी और तुम फिर बाद में पछताओगे इस चीज के लिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीषा होती है वो थोड़ी सी चुप रह जाती है, और तभी बबलू उससे कहता है कि ठीक है, मैं शाम तक घर लौटूंगा, अभी काम के लिए जा रहा हूँ और मुझे तुम घर के अंदर ही मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर बबलू फोन काट देता है, लेकिन मनीषा का जाने का कोई भी मन नहीं था, और वह तो इसी मन को बैठ लगा कर बैठी थी कि वह तो अपने घर के अंदर रहेगी, यानी कि अपने मायके में, और बिल्कुल भी बबलू के पास नहीं जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ जैसी शाम होती है तो शाम के समय बबलू अपने काम से वापस लौटता है, और घर के अंदर जब उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती तो उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। ऊपर से उसने थोड़ी सी शराब भी पी रखी थी। इसी शराब के चलते जो बबलू होता है वह अब फैसला कर लेता है कि अब तो इसको एक सी औकात ही दिखानी पड़ेगी। जिस घर में ये बार बार जाकर बैठा करती है, अगर उस घर को ही तोड़ दूं तो फिर क्या होगा, फिर ये कहां पर जाएगी। ऐसा सोचकर जो बबलू होता है वो अपनी जेसीबी में बैठता है, और वहां से बैठने के बाद सीधा अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाकर वह अपने मायके वालों को बाहर से आवाज लगाता है कि बाहर निकलो, यहां पर कब तक बैठे रहोगे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। उसके बाद बबलू जब देखता है कि कोई भी बाहर नहीं आ रहा है तो वह उस जेसीबी को चलाकर घर की बाउंड्री को तोड़ने लगता है, और जैसे ही बाहर से आवाज आती है टूट फूट की तो ससुराल वाले जितने भी होते हैं वो एकदम से बाहर निकलते हैं। साथ में उसकी पत्नी भी थी, साथ में उसके बच्चे भी थे। अब वो जैसे ही देखते हैं कि घर की बाउंड्री वाल को जो हमारा दामाद है वो तोड़ रहा है, तो उसके बाद एकदम से चीख पुकार करने लगते हैं, और इस आवाज को सुनकर अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग भी वहां पर जमा हो गए थे। वो लोग जब जोर जोर से चीख पुकार करते हैं तो गांव वाले बबलू की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन बबलू उतनी ही देर में अपनी जेसीबी को बैक करके वहां से भाग जाता है। और उसके बाद जो गांव वाले होते हैं वह उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा दामाद तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कोई परेशानी है क्या। तो उसके बाद जो मनीषा के घर वाले होते हैं वह बात को बदलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इसका तो रोज रोज का है, रोज रोज शराब पीकर बेटी को परेशान किया करता है, और आज तो इसने हद ही पार कर दी, घर को तोड़ने के लिए आ गया।
अब गांव वाले इस बात को सुनकर हैरान भी होते हैं और मन में सोच विचार भी करते हैं कि अगर कोई वैसी बात थी तो वैसे भी सुलझा सकता था, लेकिन घर को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तो वह यह इस बात को उसके पिता यानी कि मनीषा के पिता से भी पूछते हैं। तो जो मनीषा का पिता होता है वो कहने लगता है कि अरे वो जेसीबी ऑपरेटर है, शराब के नशे में लगा होगा कि इनके घर को तोड़ देता हूं, उसके बाद ये परेशान हो जाएंगे और बेटी को मेरे साथ भेज देंगे, तो इसी वजह से तोड़ दिया है। अब गांव वाले इस बात को सुनकर कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पंचायत करो और पंचायत से इस सब चीजों का फैसला कर लो, क्योंकि तुम्हारे घर का मामला है, अगर पुलिस वगैरह को बुलाओगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे लड़की को हो चुके हैं और शादी को भी काफी दिन हो चुके हैं। इस बात को सुनकर जो मनीषा के पिता होते हैं वह पंचायत का ही फैसला करते हैं कि ठीक है पंचायत करेंगे और पंचायत से ही जो निपटोरा होगा उसको कर लेंगे। अगले ही दिन गांव के गणमान्य लोगों को इकट्ठा किया जाता है और एक पंचायत का आयोजन किया जाता है। अब पंचायत के अंदर बबलू को भी बुलाया गया था, लेकिन बबलू वहां पर नहीं आता है और उससे पहले जो मनीषा है वो पहुंच जाती है और मनीषा अपनी तरफ से बात बताने लगती है। कहती है कि शराब पिया करता है, शराब पीकर मार पिटाई भी किया करता है, हमारा तो जीना दूभर हो गया है, कभी कभी तो बच्चों पर भी हाथ उठा दिया करता है, ये कोई अच्छी बात है, अब आप लोग ही समझाओ उसको। इसके बाद जो गांव वाले होते हैं वह बबलू के पास कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद उसे बुलाते हैं। कहते हैं कि भाई देखो इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम इस तरह के रोज रोज नए नए कारनामे करते रहोगे तो चारों तरफ इस चीज से बदनामी होगी। तुम्हारे घर का मामला आराम से बैठकर सॉल्व कर लो, अगर साथ रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। जब ये बात बबलू सुनता है तो उसके बाद कहता है कि ठीक है मैं पंचायत में आ रहा हूं और वहीं पर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या परेशानी है और किस वजह से मैं ये सब कुछ किया करता हूं। उसके बाद जब गांव वाले उसे बुलाते हैं तो थोड़ी देर में बबलू वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही बबलू वहां पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद वह सभी लोगों के सामने सारी बातों को खोलकर रखने लगता है। कहता है कि देखो आप लोग गणमान्य लोग हो, अब आप ही बताना क्या मैंने सही किया या गलत किया। वो पूछते कि बताओ कैसे, तो वह बताता है शुरू से। कहता है कि स्टार्टिंग में मेरी और इसकी शादी हुई थी, मैं बड़ा ही खुश था कि चलो ठीक है अब मेरा घर भी बस गया है और अच्छे से अब परिवार चलेगा, लेकिन उसके बाद से ही इसके इस तरह के ड्रामे हुआ करते हैं। जब भी कभी ससुराल में ज्यादा काम हुआ करता है तो ये अपने मायके में किसी न किसी बहाने से चली जाया करती है और स्टार्टिंग में तो मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं शायद होगा कोई काम, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी असलियत मेरे सामने आने लगती है। क्योंकि कई बार जब ये किसी शादी का बहाना बनाकर यहाँ पर आई थी तो उस समय मैंने पता भी किया था, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब घर के अंदर मेरे बच्चे हो जाते हैं और बच्चों के चलते हमें अलग होना पड़ता है तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि शायद अलग होने के बाद ये सुधर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं सुधरती है। और जब भी कभी मेरी बहन वगैरह घर पर आया करती छुट्टियों वगैरह बिताने के लिए तो ये फौरन से वहां से भाग आया करती ताकि इसे कोई घर का काम ना करना पड़े। अब मेरी जो माँ थी वो भी बुजुर्ग हो जाती है धीरे धीरे और उसके बाद अब मुझे काम करना पड़ता है। मैं सुबह काम करके जाया करता, दिन भर काम किया करता और रात को लौटकर भी मुझे काम ही करना पड़ता है। इन सभी बातों से मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूं और उसके बाद मैं इससे कहता भी हूं कि देखो ऐसा मत करो वरना बहुत कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। उसके बाद जब मैंने इसे कहा लास्ट वार्निंग देकर तो उसके बाद भी इसने इस बात को हल्के में ले लिया और मैंने सोचा कि जिस घर में ये रोज रोज जाया करती है तो क्यों ना उसी घर को तोड़ देता हूं। ऐसा सोचकर मैं शराब के नशे में जेसीबी को ले आया, लेकिन ये शराब की जो लत थी ना वो भी इसी की वजह से लगी है, क्योंकि जब पत्नी इतना ज्यादा परेशान किया करती है तो और आदमी को बनता ही क्या है। मेरे मन के अंदर काफी सारा विचार चले करते थे और तभी मेरे साथ काम करने वाला एक और लड़का मुझसे कहता है कि यार इतना परेशान मत रहे, अगर ज्यादा ही परेशानी है तो शराब पी ले, इसका सहारा ले, ये तेरी सारी टेंशन को दूर कर देगी। तो इसी वजह से मैं शराब पीने लगता हूं और शराब पीने के बाद कुछ देर का सुकून तो मुझे मिलता है। जब इसने आने से मना कर दिया तो उसके बाद मैंने फाइनल फैसला यही किया कि अब उस घर को ही तोड़ देता हूं और उसके बाद रात के समय बिल्डोजर लाकर मैंने इस घर को तोड़ दिया। लेकिन इतनी बाउंड्री वॉल टूटती है उससे पहले ही सभी लोग आ जाते हैं और इन सभी लोगों को आने की वजह से मैं डर कर वहां से भाग जाता हूं। अब जब गांव वाले पूरी बात को सुनते हैं तो सुनने के बाद जो मनीषा होती है उसके पिता को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है, इस तरह से क्या बेटी का घर बसा करता है, ये तो तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो और ऐसा मत करो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इसी तरह से तुम चलते रहे तो उसके बाद तुम्हारी बेटी का घर बिल्कुल भी नहीं बसना है। यहाँ पर जो मनीषा के घर वाले होते हैं वह इस बात को सुनकर ये कहने लगते कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल से गलत है। तो उसके बाद जो बबलू होता है एक एक करके उन सबूतों को उनके सामने रखने लगता है जिस जिस टाइम पर वो यहाँ पर आई थी और उसकी बहन घर पर आई थी। वह मोबाइल फोन से अपनी बहन के घर फोन करता है और उससे पूछता है कि बहन तुम कब कब छुट्टी लेने के लिए आई थी और उस टाइम पर तुम्हारी भाभी ने क्या बहाना लगाया था। तो यहाँ पर जो बहन होती है वो सारी बातें बता देती है कि कहा था कि गाँव में मेला है या कभी शादी है, तरह तरह
के बहाने उसने लगाए थे और उन सभी बहानों में से, क्योंकि गांव वालों को तो पता था ये लोग यहाँ पर रहा करते हैं तो किसकी शादी है गांव में या फिर कौन सा मेला उस गांव के अंदर आना है, उन सभी के बारे में गांव वालों को पता होता है और वो सभी बातें उनकी झूठी निकलती हैं। इस बात को सुनने के बाद मनीषा अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है, लेकिन तभी जो बबलू होता है वो गांव वालों से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता है कि अगर देखो ये मेरे साथ रहना चाहती है तो ठीक है, इसे मेरे साथ भेज दो और इसके घर वालों से कह दो कि इससे बिल्कुल दूरियां बना ले, वरना मेरे से तलाक करवा दो ताकि मैं किसी और से आसानी से शादी कर सकूं और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकूं, क्योंकि अब मेरी जो माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चली है और माँ को भी मैं ज़्यादा किसी बात के लिए नहीं बोल सकता। इस बात को सुनकर गांव वाले बबलू की ओर हो जाते हैं और उसके बाद मनीषा के पिता को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। मनीषा का पिता जब ये देखता है कि गांव वाले उसे खरी खोटी सुना रहे हैं तो उसके सामने वह हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ने के बाद कहता है कि हमसे गलती हो गई और आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। उसके बाद गांव वालों के थ्रू मनीषा को उसके साथ भेज दिया जाता है, साथ में उसके बच्चे भी होते हैं और आज तक जो मनीषा है वो अच्छी तरह से अपने काम धंधे को कर रही है और कभी भी काम चोरी करके वहां से वापस नहीं लौटा करती है। जब पत्नी सुधर जाती है तो पति भी सुधरता है और अपनी उस शराब की लत को छोड़ देता है और घर को आज तक भी अच्छी तरह से चला रहा है। एक दिन की बात होती है जब बबलू अपने घर आता है और उसकी पत्नी घर का काम कर रही थी और बबलू आकर आराम से अपनी माँ के पास बैठता है तो माँ उसे देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटा शायद अब तेरा घर बस जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।